फिर इस्तीफा दो, पाकिस्तानी सेना में अचानक से बगावत क्यों शुरू हो गई है, जानेंगे। आर्मी चीफ को उनके ही अफसरों ने चेतावनी दे दी है। पाकिस्तान में आखिरकार चल क्या रहा है, पूरा उथल पुथल अब मच चुका है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तानी सेना में कभी भी विद्रोह की चिंगारी भड़क रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद असीम मुनीर के खिलाफ जूनियर अफसरों ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। पाकिस्तानी सेना के जूनियर अधिकारियों ने सेना प्रमुख जनरल मुनीर के इस्तीफे की मांग की है और इसकी मांग करते हुए अफसरों ने तीखा पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मुनीर पर सेना को राजनीतिक उत्पीड़न और निजी बदला लेने के लिए साधन के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कहा जा रहा है इस पत्र को कर्नल, मेजर, कैप्टन रैंक के अधिकारियों ने लिखा है। इसमें मुनीर के नेतृत्व की आलोचना करते हुए कहा गया है कि इससे पाकिस्तान को रसातल में धकेल दिया गया। मुनीर के नेतृत्व की तुलना 1971 से की गई, जब पाकिस्तान को भयावह हार का सामना करना पड़ा और जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पत्र में बेहद तीखी भाषा में चेतावनी देते हुए कहा गया कि ये कोई अपील नहीं है, ये कोई समझौता या बातचीत नहीं है, ये आपका 1971 है जनरल, हम आपको इसी छाया में दफन नहीं होने देंगे। अधिकारियों ने मुनीर पर राजनीतिक असहमति को दबाने, पत्रकारों को चुप कराने और लोकतांत्रिक ताकतों को कुचलने के लिए सेना के प्रतिष्ठा को नष्ट करने का आरोप लगाया। इसमें अप्रैल 2022 में इमरान खान को हटाने के बाद हिंसक कार्रवाई, 8 फरवरी 2024 के चुनावों में कथित हेरफेर ऐसे निर्णायक क्षणों के रूप में उजागर करते हैं जिन्होंने सेना की विश्वसनीयता को धूमिल किया है। पत्र में मुनीर के नेतृत्व में लोगों के जीवन की भयावह तस्वीर दिखाई गई। अधिकारियों ने मुनीर पर अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को आर्थिक बर्बादी की ओर ले जाने का आरोप लगाया। अर्थव्यवस्था एक लाश बन चुकी है, फिर भी आप हेडक्वार्टर में किसी तानाशाह की तरह घूमते हैं, अपना कार्यकाल 2027 तक बढ़ाते हैं, जबकि हम भूखे मर रहे हैं। इसमें सेना के खिलाफ जनता के गुस्से का भी जिक्र है। पत्र में कहा गया कि बच्चे हमारी चौकियों पर पत्थर फेंकते हैं, आपने पाकिस्तानी सेना को अपनी ही धरती पर बेगाना कर दिया है। अफसरों ने आर्मी चीफ की तुलना फांसीवादी खूंखार जानवर से की है, जो अपने ही लोगों की कीमत पर दावत कर रहा है। रिपोर्ट में शीर्ष खुफिया सूत्रों के हवाले से पत्र की पुष्टि की गई है और इसे पाकिस्तान की सबसे ताकतवर संस्था सेना के लिए अस्तित्व का संकट बताया गया है। पत्र में चेतावनी दी गई है कि अगर मुनीर पद नहीं छोड़ते हैं तो सेना खुद कार्रवाई करेगी। अफसरों ने मांग की है कि सेना के कमान वरिष्ठ अधिकारियों के एक परिषद को सौंपा जाए जो स्वतंत्रता संस्था की अखंडता को बहाल करेगी और मुनीर को उनके कथित अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराएगी। पत्र में बलूचिस्तान में अलगाववादी संगठन BLA के लड़ाकों के जाफर एक्सप्रेस ट्रेन अगवा करने को एक अपमानजनक क्षण बताया गया है। हमने उस दिन बलूचिस्तान खो दिया, हमने अपनी गरिमा खो दी। अधिकारियों ने सेना के पारंपरिक सम्मान को कायम रखने में विफल रहने के लिए मुनीर के नेतृत्व की भी आलोचना की है। पाकिस्तानी सेना में यह आंतरिक विद्रोह कमजोर होती सत्ता का संकेत देता है। पत्र में अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि अगर मुनीर पद नहीं छोड़ते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। और पाकिस्तान में जो है ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि इस तरह की चीजें इतिहास में पहले भी हुई है। 1971 की अगर बात करें तो जनरल याहवा खान की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में दमन किया था। इसका परिणाम भारत के साथ युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। सेना की हार ने उनकी साख को ठेस पहुंचाई। याहवा को इस्तीफा देना पड़ा। सेना पर सवाल उठे। जूनियर अधिकारियों ने अपने पत्र में इसी हार का जिक्र किया, ये संकेत देते हुए कि मुनीर की नीतियां फिर से ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है। ये उदाहरण दिखाता है कि सेना के गलत फैसले देश को विघटन की ओर ले जा सकते हैं, जैसा कि आज के संकट में देखा जा रहा है। 1958 में जनरल अयूब खान ने कमजोर नागरिक सरकार के खिलाफ तख्ता पलट किया। सेना ने सरकार की अक्षमता और भ्रष्टाचार पर नाराजगी जताई। अयूब ने मार्शल लॉ लगाया और 1 दशक तक शासन किया, लेकिन अंततः जन आंदोलन से उन्हें हटना पड़ा। वर्तमान में जूनियर अधिकारियों का विद्रोह भी सेना के भीतर असंतोष को दिखला रहा है। इसी तरीके से परवेज मुशर्रफ के साथ भी हुआ और अब यहाँ पर पाकिस्तानी सेना में अस्थिरता बढ़ रही है, जो भारत के लिए एक खतरा भी है और फायदा भी है। यहाँ बलूचिस्तान में अशांति से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी प्रभावित हो सकता है, जो भारत के रणनीतिक हितों से जुड़ा हुआ है।
पाकिस्तान में संकट अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ा सकता है, जो भारत के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। खैर, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो पूरी घटना है, इस पूरी घटना के पीछे क्या अमेरिका का भी हाथ है। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका में एक बिल आया है, जिस बिल के आधार पर इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लेकर पहले भी कहा गया है कि जिस तरीके से वो कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एक तानाशाह की तरह वो अपने फैसलों को ले रहे हैं। खैर, अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए स्टीव हैन के। इन्होंने भी इस बात को कहा है कि यहाँ जनरल मुनीर को अब कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने दिखलाया है कि इमरान खान को अब आजाद कर देना चाहिए और सारी करतूतों का जड़ अगर कोई है तो वो है जनरल मुनीर। वैसे आपको बता दूं, पाकिस्तान में ना हर आर्मी अफसर जो तानाशाह बनकर आया उसकी यही स्थिति हुई है, कभी भी वो झेल नहीं पाए हैं। अब यूएस और पाकिस्तान की जहां तक बात करें तो पाकिस्तान ने एक बड़ा पंगा ले लिया अमेरिका से, और यही वजह है कि यहाँ अमेरिका का एक्शन इनके ऊपर दिखना शुरू हुआ है। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका पहले भी तो माना जा रहा है कहीं न कहीं यहाँ पर एक रोल अमेरिका का आ रहा है, और हो सकता है इमरान खान की यहाँ वापसी हो जाए। जब इतनी सारी चीजें हो रही है ना, तो इतनी सारी चीजें होने का मतलब ही है कि यहाँ पर अब खेला पलटने वाला है। आज से कुछ समय पहले इस बात को कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप इन्हें बाहर निकाल सकते हैं और पाकिस्तान को फिर से इमरान खान मिल सकता है। वैसे आपको बता दूं, ज्यादातर अब तरीका जो हो गया है ना युद्ध लड़ने का, वो तरीका बदल गया है और अब खास करके उसी देश की जनता का ही इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ भी ऐसा ही लग रहा है जैसे ऐसा ही कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बदलाव अब यहाँ पर सामने आता हुआ दिख रहा है। तख्ता पलट होना था बांग्लादेश में, लेकिन यहाँ तो कहानी देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान में ही उल्टी शुरू हो चुकी है। खैर, अब यहाँ यूएस कांग्रेस क्या डिसीजन लेता है ये बहुत ज्यादा मायने करेगा। इससे पहले भी इमरान खान ने अमेरिका से बार बार रिक्वेस्ट की थी और कहा था कि आप हमें बाहर निकालो, यहाँ मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ और भी कई तरह की चीजों का उल्लंघन हो रहा है। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना से रिपब्लिक सांसद जो विल्सन और कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक सांसद जिमी पनेटा ने सोमवार को संसद में पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट नामक विधेयक पेश किया। इस द्विदलीय विधेयक में आरोप लगाया गया कि जनरल आसिम मुनीर ने जानबूझकर राजनीतिक विरोधियों के दमन, उन्हें कैद करने में शामिल है। इस विधेयक में पाकिस्तानी सेना प्रमुख पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख अमेरिका में दाखिल नहीं हो सके और साथ ही उनकी अमेरिका में स्थित संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। इस विधेयक में पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ कई अन्य लोगों पर भी प्रतिबंध है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।